अगर मैं आपको 100 गाय दूं तो क्या आप मुझे 1000 वापस दोगे? छांदोग्य उपनिषद में कहानी आती है सत्यकाम जवाला की, जो अपने गुरु के आदेश अनुसार 400 गाय लेकर निकला था ब्रह्म ज्ञान की खोज में। उसे वापस लौटना था जब गायों की संख्या 1000 हो जाए। वन में उसका चित्त निर्मल हो गया और सहस्त्र गायों की संख्या पूर्ण होते ही सबसे बूढ़े वृषभ ने आकर उसे ब्रह्म का प्रथम रहस्य बताया कि समस्त दिशाओं में जो फैला हुआ है वही ब्रह्म है। उसका तेज हर ओर फैला हुआ है, वो प्रकाशवान है। अगला सत्य तुम्हें अग्नि बताएगा। जब सत्यकाम गायों को लेकर आश्रम वापस लौट रहा था तो रास्ते में उसने एक स्थान पर अग्नि प्रज्वलित की। आकाश तारों से भरा हुआ था। वो शांत भाव से अग्नि के सम्मुख बैठा रहा। तभी अग्नि की ज्वालाओं से एक वाणी उत्पन्न हुई। अग्निदेव बोले कि सत्यकाम, पृथ्वी ब्रह्म है, अंतरिक्ष ब्रह्म है, ये अथाह समुद्र और समस्त आकाश ब्रह्म है, जिसका कोई आदि नहीं अंत नहीं। वो ब्रह्म अनंतवान है और ये उस सत्य का दूसरा चतुरांश है। अगला सत्य तुम्हें हंस बताएगा। अगले दिन गायों को लेकर वो एक नदी के तट पर पहुंचा। संध्या के समय उसने पुनः अग्नि प्रज्वलित की। तभी एक श्वेत हंस जल पर उतरा और उसके समीप आकर बोला कि अग्नि ब्रह्म है, सूर्य ब्रह्म है, चंद्र ब्रह्म है और विद्युत भी ब्रह्म है। ये समस्त ज्योति उसी से प्रकट होती है। वो जो ज्योतिष्मान है, ये उस सत्य का तीसरा अंश है। फिर वो हंस आकाश की ओर उड़ा और उसकी वाणी दूर से फिर से सुनाई दी कि अंतिम सत्य तुम्हें एक पक्षी बताएगा। अगले दिन सत्यकाम फिर से आश्रम की ओर बढ़ा और रात्रि के समय एक पर्वत के समीप ठहरा। वो ध्यानमग्न होकर बैठा था कि तभी एक दिव्य पक्षी अग्नि के समक्ष स्वर्ण की आभा से चमकता उसके समीप आ बैठा। उसने कहा कि प्राण ब्रह्म है, नेत्र ब्रह्म है, श्रवण और मन भी ब्रह्म है। जिस चेतना में सब स्थित है, जहाँ सब विश्राम पाते हैं, वही ब्रह्म है। वो जो आयतनवान सर्वाधार है, ये उस सत्य का अंतिम चतुरांश है। अगले दिन जब वो आश्रम पहुंचा तो ऋषि गौतम उससे पूछते हैं कि लगता है अंततः ब्रह्मज्ञानी हो गए हो सत्यकाम, तो बताओ ब्रह्म क्या है? वृषभ से क्या सीखा? प्रकाशवान। अग्नि ने क्या कहा? अनंतवान। हंस ने क्या बतलाया? ज्योतिष्मान। और पक्षी ने क्या कहा? आयतनवान। सत्यकाम विनम्र होकर बोला कि गुरुदेव, यदि आपकी कृपा हो तो अंततः आप भी बता दीजिए कि ब्रह्म क्या है। महर्षि गौतम ने अंततः उसकी ओर देखा और बोले, तत्त्वमसि, वो तुम ही हो।